Dear saints of God, greetings in Christ holy name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत है। मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर की धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, परमेश्वर ने मौका दिया है परमेश्वर की वचन से बातचीत करें। और पिछले कई दिनों से जैसे परमेश्वर ने आशीष दिया, मेरा उम्मीद है परमेश्वर आगे भी हमें आशीष देंगे। प्रभु महान और दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते, उससे पहले एक हम आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकल सकते हैं 6:18 एफिसियों की पत्री उसकी 6:18 को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते। परमेश्वर पिता महान है। प्रभु विनती प्रार्थना तमाम उस संत लोगों के लिए हम करते। प्रभु आप उनको सुरक्षा देना, धन्यवाद करते। सारे आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो मसीह में संत लोग, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये परमेश्वर ने जो काम करना था वो हमारे लिए प्रभु ने किया है। हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। उद्धार के लिए प्रभु ने किया है। हमें केवल एक ही चीज करना होता है, वो होता है विश्वास करना। आज शैतान क्या कर रहा है, जो आज का हमारा विषय। आज शैतान क्या कर रहा है? प्रियो, शैतान पहले दिन से ही लोगों को भटकना चाहते हैं, लोगों को परमेश्वर से अलग करना चाहते हैं, लोगों को वचन से अलग करना चाहते हैं, लोगों को नरक की ओर धकेलना चाहते हैं। हम जानते हैं पुराना नियम में जब परमेश्वर ने नूह को चुनकर बोला, देख मैं इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा एक बाढ़ लाने जा रहा हूं और पानी से हम पूरे दुनिया को खत्म कर दूंगा और तू जाके सबको इसके विषय में प्रचार कर। और परमेश्वर को नूह को चुनकर ये सारे बातें कहा और नूह ने ये बातें जब प्रचार करने लगा, किसी ने भी नूह की बातों को यकीन नहीं किया। किसी ने भी यकीन नहीं किया क्योंकि उस समय बारिश नहीं होते थे, उनके लिए नया चीज था। परंतु परमेश्वर पहले से चेतावनी दिया था, मैं खत्म करने जा रहा हूं, पर किसी ने उनके बातों को ध्यान नहीं दिया। सब लोग नूह पर क्या किया, अरे तो बेवकूफ है, ये जाहिल है, अनपढ़ है, ये क्या क्या बोलते रहता है, सटिया गया है बुढ़ा। ये नूह के लिए लोगों ने बहुत कुछ बोला हो, अब बहुत कुछ उंगली उठाया होगा, बहुत कुछ अत्याचार किया होगा और हमने देखा बाहर आया, सब खत्म करके चला गया। तो वहां हमने क्या देखा, पानी। और पानी का बाद हम देखते हैं फिर परमेश्वर ने क्या बोला। परमेश्वर ने 12 चेलों को चुनकर बोला, जब तक तुम लोग इजराइल के जब प्रचार करो इजराइल के बीच में, और बोला जब तक पानी से बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक परमेश्वर के राज में तुम प्रवेश नहीं करोगे। उनके लिए जरूरी था। परमेश्वर ने एक एक करके अपने लोगों को भेजा, जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, 12 चेलों को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। अरे लोग वही काम कर रहे थे, वहां भी पानी देखा, तब भी लोगों ने रिजेक्ट किया। प्रियो, ये शैतान का क्या है, वो मनुष्य को परमेश्वर से समान देखना चाहते, मनुष्य को परमेश्वर के समान वो देखना चाहते। इसीलिए शैतान हमेशा क्या करता है, मनुष्य को अपने बुद्धि पे, ताकि वो अपने बुद्धि पे चले, इसीलिए उस पर अटैक करते। और शैतान ने अपने भाइयों के अंदर सबसे पहले अटैक करके कीन और हबेल को क्या किया, एक दूसरे से लड़ाई करवाया और आदम और हवा के बीच में हवा को आके भड़काया कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने पहले से ही बोलेगा जिस दिन तुम इस फल को खाओगे मरोगे। शैतान ने कहा नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओ। तो ये शैतान का काम परमेश्वर की वचन के ऊपर पर्दा डालना।
कब तक डालेंगे प्रियो? उसके बाद हमने देखा यहूदा के क्या किया, अंदर प्रवेश करके प्रभु यीशु मसीह को वो मारना चाहता, ताकि प्रभु यीशु मसीह मर जाए। उनको लगा प्रभु यीशु मसीह मरने से सारे काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद पतरस के अंदर भी प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह पतरस को कह रहा, शैतान तेरे अंदर से निकल जा, मेरे पीछे हो ले। तो शैतान का काम क्या है? परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के संत को, परमेश्वर के भक्त लोगों को प्रभु से क्या करना? दूर करना। वो शुरू से करते आ रहे, आज से नहीं है, आज से नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहते, परमेश्वर के समान होना चाहते। और वही काम शैतान आज भी कर रहा है। वो दुनिया भर के ज्ञान देता है और परमेश्वर के वचन से दूर रखना चाहते। प्रियो, इस संबंध में हम देखते हैं जब एफिसियों की पत्री, इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? एफिसियों 6:8, और हम हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। क्यों विनती करते रहो? क्योंकि विनती नहीं करोगे, शैतान एक तरफ खड़ा है आपको अटैक करने के लिए रेडी है। और इसीलिए जागते रहो। क्यों जागना है? इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तमाम पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। ये परमेश्वर एक व्यक्तिगत संबंध के बारे में बता रहा है। आप जानते हैं कौन पवित्र लोग हैं, उनके लिए विनती करने के लिए बोल रहा है। आप अपने पवित्र लोगों के लिए विनती करने के लिए बोल रहे, जागते रहो। क्यों? शैतान हमेशा क्या करता है? उन पवित्र लोगों को खींच के लेके जाना चाहता है, ताकि परमेश्वर के उस सुसमाचार पर पर्दा पड़े रहे। एफिसियों की पत्री जब हम पहली अध्याय को हम पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है वहां पर कि परमेश्वर के उस सुसमाचार पे क्या किया है? वो पर्दा डाला हुआ है, ताकि परमेश्वर के तेजोमय सुसमाचार, द ग्लोरियस गॉस्पल, उनके जीवन में ना चमके। इसीलिए आज जो हम इस युग में है, ये ना चमके। उससे पहले भी पुराना नियम में जब हम देखते वहां पर क्या हुआ? जब प्रकाशित वाक्य उसकी 17 अध्याय उसकी 2 आयत को हम पढ़ते, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाला हो गए। तो लोगों ने, राजाओं ने, प्रकाशित वाक्य 17:2 में हम देखते क्या किया? लोगों ने उनकी शैतान की विचारधारा में, उनकी योजनाओं में, उनकी ज्ञान के अंदर वो ऐसे मिल गया है, और जब परमेश्वर के वचनों को छोड़कर उनके ज्ञान में भर गया है, और वो होकर वो व्यभिचार किया। वो व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे। वो जो उनका विचारधारा है, शैतान का विचारधारा है, लोगों को परमेश्वर से दूर रखना, वही विचारधारा। लोग चोरी, परमेश्वर के वचन में कहता है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। यूहन्ना उसकी 10:10 मैं आपको पढ़ता हूँ। उसका परमेश्वर, शैतान का काम क्या है? नष्ट करना, विनाश करना, परमेश्वर से दूर रखना। यही उसका काम है, वही करते आ रहा है, आदि से करते आ रहे, आगे भी कर रहे, वो करते रहेंगे। हाँ, उसकी 10:10, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखता है देखो, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुत ऐसे जीवन पाए। ये शैतान की काम है। द डेविल वर्क्स लाइक दैट ओनली। शैतान की काम है विनाश करना, घात करना, नष्ट करना। तो क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य 17:2 में, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। किसके साथ? तो शैतान के साथ, है ना। और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार में मदिरा से मतवाला हो गए। मदिरा से मतवाला हो, उसका विचारधारा में मतवाला हो गए। परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पीछे चले गए, उनकी विचारधाराओं में चले गए। प्रियो, उसी से परमेश्वर बचाना चाहते हैं। अभी तो एफिसियों की पत्री में कहते हैं कि तुम क्या करो? प्रार्थना किया करो, ताकि परमेश्वर और तेजोमय जो सुसमाचार है उनके जीवन में ना चमके। द ग्लोरियस गॉस्पल उनके जीवन में क्या हो जाए?
ना चमके, वो परमेश्वर तेजोमय सुसमाचार उनके जीवन में ना चमके, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। कलिसियोस की प्रकाशित वाक्य 13 का 13। और ये बड़े बड़े आश्चर्य काम करता है, वहां तक कि वो मनुष्यों को देखते पृथ्वी पर स्वर्ग से आग बरसाता है। ये भविष्य में होने वाला है, हमने देखा है पुराना नियम में मूसा ने, एलिया नबी ने क्या किया, आगों को लेके आया। ऐसे वो करने वाला है, भविष्य में करने वाला है। तब भी करता था, अब भी कर रहा है, आने वाला करेंगे। उच्च स्थान से वो क्या करते हैं, ऑपरेशन किया हुआ है, आज उप स्थान से ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे, शैतान करेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 13 का 13। और लोगों को क्या करेंगे, हाँ, भैला फुसका कर परमेश्वर से दूर करेंगे, अपने करिश्मा को दिखाएंगे। फिर से मैं पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य उसकी 13 का 13। और ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, और यहाँ तक कि मनुष्यों के देखते पृथ्वी पर स्वर्ग से आग बरसाएंगे। वो बड़े बड़े दिखाने के लिए करेंगे, उनको दिया गया है पावर। ये शैतान की काम है, सब करते रहते हैं, दिखाने के लिए करते रहता है। क्योंकि लोगों को परमेश्वर की बातों पे यकीन नहीं होता, वो शैतान की बातों पे यकीन होता है, और उसके साथ साथ वो चलना चाहते हैं, और परमेश्वर से दूर होकर उनके विचारधारा में उसी मदिरा में मगन होकर और परमेश्वर के साथ व्यभिचार कर रहा है। और ताकि ये जो परमेश्वर के सुसमाचार जो है उनके जीवन में ना चमके, ताकि परमेश्वर की बातों को उनके जीवन में ना दिखाई दे, और इसी रीति से वो आगे बढ़ते रहता है और परमेश्वर से दूर होते जाता है। क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर शैतान के प्रति उसका ज्यादा क्या हो गया है, उसका लगाव है, और उसका उसी लगाव के चलते वो क्या होता है, उसी मदिरा में जो है वो चल रहा है। इसी के लिए परमेश्वर कहते हैं कि ये शैतान आज क्या कर रहा है, आज जो है लोगों को लालच देते हैं, प्रिय, परमेश्वर से भटकाते हैं। प्रकाशित वाक्य उसकी 17 का 8। जो पशु ने तूने देखा वो था और अब नहीं है, और वो आहत कुंड से निकलकर विनाश में जाएगा। और पृथ्वी के रहने वालों जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक पे नहीं लिखे गए, उस पशु को देखकर अचम्भा करेंगे जो था और अब नहीं पर हो भी। तो मतलब एक पशु है जो व्यभिचार करता है, जो शैतान है, लोग अचम्भा करेंगे, ये सब देखेंगे, और उसके पीछे पीछे लोग क्या करेंगे, भागेंगे और वही काम करेंगे। यही बात यहाँ पर कह रहा है, यही बात उसको समझाने के लिए कह रहा है कि शैतान क्या करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 17 का 5। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, रहस्य, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी के वेश्याओं का घृणित वस्तुओं की माता। ये आपने ऐशो आराम के साथ, आपने खूबसूरती के साथ, ये प्रकृति बात नहीं कर रहा मैं, ये आदमी औरत की बात नहीं करो, शैतान की योजना है कैसे मनुष्यों को लालच देकर अपने बस में करते हैं, कैसे उसको अट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसको खींच के लाते हैं अपने चीजों से, अपने अच्छे अच्छे चीजों से वो क्या करते हैं, खींच के लाते हैं, परमेश्वर से दूर करके अपनी तरफ खींचते हैं। प्रकाशित वाक्य 18 का 7। उसने अपने आप को बहुत महिमा दी, क्या दिया, यीशु मसीह को भी कह रहा था, अगर तू परमेश्वर की पुत्र है, मेरे चरणों में आके तू क्या कर, आराधना कर, ये सारे संपत्ति मैं तुझे दे दूंगा। अरे भैया, जो संपत्ति जिनके हाथ में है, अब उसी को भड़का रहा है, उसी को परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। अरे वो सब कुछ है, उनके हत्थे में सब कुछ है, करे मेरी आराधना कर, मेरे चरणों में गिर पड़े। शैतान नहीं चाहते उसकी आराधना करे, उसकी चरणों में गिरे। और सुख विलास में जीवन बिताया, कैसे बिताया, सुख विलास में उसने इतना ही दुख और पीड़ा दी, क्योंकि वो अपने मन में कहती है कि मैं रानी बन बैठी हूँ। वो आप मन में कहते हैं, आई एम द क्वीन, रानी बैठी हूं, मैं रानी हूं, अपने आप में घमंड है। विनाश से पहले क्या आता है, घमंड आता है।
वो विनाश जब भी आपके मन में उत्पन्न होता है, समझ लेना आपके जीवन में घमंड आया है। वो रानी बन के बैठे हुए और लोगों को क्या करते हैं, अपने जालों में फंसाते रहते हैं। विधवा नहीं हूं और मुझे दुख नहीं देखना पड़ेगा। वो विधवा नहीं है, वो अपने आप को रानी बोलते रहती है। प्रकाशित वाक्य उसके 18 अध्याय उसकी 2 आयत। और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया, दुष्ट आत्मा का विनाश और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षियों का अड्डा हो गया है। वो देश जो है क्या हो गया है, वो अड्डा बन गया है। हाँ, परमेश्वर के आत्मिक है, उनके लिए भी ये आत्मिक है। वो दुष्ट आत्माओं के आत्मिक बनता है, वो परमेश्वर की आत्माओं का नहीं। तो दुष्ट आत्मा में भरकर उसका अड्डा बन गया है और उसी जाल में लोगों को खींच के लाना चाहते हैं और उसी में फंसाना चाहते हैं और लोग उसी पे चलना चाहते हैं और सच्चाई को जानना नहीं चाहते। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और सुख विलास किया और सब उसके जंगल में जलते सब, और जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए छाती पीटेंगे और विलाप करेंगे। एक विनाश आ रहा है, द डिस्ट्रक्शन इज कमिंग। तब छाती पीटेंगे, शैतान का काम है। इसीलिए पौलुस कहता है कि संत लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि वो शैतान की उस चालों में ना फंसे। प्रकाशित वाक्य 18 का 9, प्रकाशित वाक्य 17 का 4। और वो स्त्री बनेगी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने बहुमूल्य पत्थर और मोतिया से सजी हुई थी और उनके हाथ में एक सोना का कटोरा था और उसके व्यभिचार की घृणित वस्तु अशुद्धता से भरा हुआ था। एक देश की बात कर रहे थे, हर प्रकार की ऐशो आराम से भरा हुआ था, सोना चांदी इस तमाम चीजों से पर्पल से भरे हुए थे, एकदम बिल्कुल रानी के तरह, अच्छे मजबूत की तरह, ताकि लोग उस पर क्या करें, नजर डालें और उस पर आकर्षित हो जाए। आपने तमाम चीजों को छोड़कर उसके पीछे पीछे भागे, ये चाहते हो। और मैंने उस स्त्री को सतों के खून और यीशु की शहीद के खून में मतवाली देखा। जब वो मैंने उसे देखा तो मैंने बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो जो प्रभु पर भरोसा करता है उन लोगों को मारता है उसके खून पी के। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय बहुत सारे संत लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को, सबको उसने मारा, बहुत सारे लोगों को मारा और उसका खून पीता है। प्रियो, एक दिन उसका न्याय होगा। ये शैतान कैसे काम करता है। हाँ, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक जब हम उसको देखते, उसकी 4 का 4 में क्या लिखा है, देखो पहला क्या लिखा है कि लोगों ने क्या करके रखा है, अंधा करके रखा है, ताकि परमेश्वर की सुसमाचार तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश तुम पर क्या करे, ना चमके। वो ढक के रखा हुआ है? In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. The glorious का तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान ने क्या किया, उसको अंधा करके रख दिया है, उनको समझ नहीं पा रहा है, अंधा करके रख दिया है। प्रिय, परमेश्वर से दूर करना चाहते, नरक की ओर ढकलना चाहते, परमेश्वर से अलग करना चाहते। यही बात यहाँ कह रहे, तो सुसमाचार की प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान नहीं कर रहा है आज के दिन में, वो परमेश्वर के सामने आने नहीं दे रहा है, दुनिया भर के आपने विचारधारा को लेके आ रहा है। परमेश्वर के वचन नहीं है, प्रभु के वचन नहीं है। दे ब्लाइंडेड, अंधा कर दिया है, उनके मन को अंधा कर दिया है, सोचने का विचार को अंधा कर दिया। वो सुसमाचार जो ग्लोरियस गॉस्पल, वो सुसमाचार उस पर ना चमके, वो चमकाना देना नहीं चाहते। आज हम किस पे है, आज हम अनुग्रह काल पे है। परमेश्वर हमें एक सुसमाचार दिया है और वो उनके जीवन में क्या नहीं हो, नहीं आए। इसके लिए शैतान ने अपने अपने जो है ना विचारधारा को
बांध के रखा हुआ है। पहला ग्रंथ है उसकी 2:7 में देखो, बट वी स्पीक विजडम ऑफ गॉड इन ए मिस्ट्री, इवन द हिडन विजडम व्हिच गॉड और ऑर्डेन बिफोर द वर्ल्ड अनटू आवर ग्लोरी। हमारा महिमा के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उस प्रकाश को खोला है जो छुपी हुई गुप्त बात था। विजडम क्या है, मिस्ट्री क्या है, छुपी हुई गुप्त ज्ञान है। ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने हमारा महिमा के लिए खोला है। परंतु शैतान क्या करना चाहते हैं, बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन मिस्ट्री, इवन द हिडन विजडम व्हिच गॉड और ऑर्डेन बिफोर द अनटू आवर ग्लोरी, व्हिच नॉन ऑफ द प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड न्यू। अगर ये कोई भी शैतान को, कोई भी मनुष्य को पता नहीं था, शैतान को पता नहीं था, न्यू फॉर ही हैड दे नॉन इट दे वुड हैव क्रूसिफाइड द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी। शैतान को क्या लगा कि कोई जो यीशु मसीह मारा जाएंगे, गाड़ा जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे, इनको पता नहीं था। अगर वो पता होता प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ा था। आज पता है शैतान को। आज कैसे काम करते हैं, वो सुसमाचार लाते हैं, मन फिराओ। भैया आप कहां से मन फिराओ? एफिसियों की पत्री उसकी 2:12 में कहते हैं, आप वचन को समझो ना, आप कहां से मन फिराओगे? आप तो प्रभु में था ही नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पर? शैतान वही है, दुनिया भर के अपना शिक्षा को लाता है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल, शैतान की शिक्षा। 2:12 में कहते हैं, एफिसियों को देखो क्या लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, दाऊद राजा और गोलियत खड़ा हुआ था। वहां पर डिवीजन देखो, दाऊद राजा खड़े होकर बोल रहे, ओ खतना रहित गोलियत। खतना वाले कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग इस्राएल है, और उनको अन्य जाति कौन है? गलियत, खतना रहित कह रहे। दो तरह के लोग हैं। क्यों खतना रहित कर रहे? क्योंकि वो अलग है, वो परमेश्वर के लोग नहीं है। यही बात कह रहा है, देखो तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे, हम मसीह से अलग थे, और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, हम उसका इजराइल की प्रजा के पद से भी अलग थे, है ना। और प्रतिज्ञा की बाचाओं के भागी ना थे, जो वायदा परमेश्वर ने इजराइल से किया है, हमारा कोई हिस्सेदारी उसमें था नहीं प्रिय। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, एक आशाहीन जगत में ईश्वर रहित थे। ये तो हमारा दशा था, हम कहां से मन फिराओगे प्रियो? ये वचन परमेश्वर इस्राएल को दिया, मन फिरा देखो, परमेश्वर का राज निकट है। उनको मन फिराना है। क्यों मन फिराना है? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर। आज हम किसके? आज आप अनुग्रह के अधीन में है प्रियो। चार्ट को देखो, आज हम अनुग्रह के अधीन में है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आपको उद्धार पाने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार पाने के लिए केवल आपको विश्वास करना है प्रिय। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देते हैं। हम अनुग्रह के अधीन में है। परमेश्वर ये बिना काम करने के लिए हमारे जीवन में लागू होता है। एफिसियों की पत्री उसकी 2:8 और 9 पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देता है। उसके लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं। इस चार्ट को देख के अनुग्रह के अधीन में परमेश्वर ने क्या किया? पौलुस को पकड़कर उसको बोला, रोमियो उसकी 12:13 में परमेश्वर बोल रहा है तुम अन्य जातियों के लिए प्रेरित हो। अन्य जातियों के लिए प्रेरित है पौलुस। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? विश्वास करने की आवश्यकता है। हम अगर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं, पवित्र आत्मा को भेजते हैं। जब एफिसियों की पत्री को, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है? लोहू बहाया प्रियो। प्रभु यीशु मसीह लोहू बहाने से हमारा उद्धार होता है। आप कहां से मन फिराओगे? शैतान वही अपना शिक्षा को लेके आना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दी chosen us in him before the foundation of the world that we should be holy। हम प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास किया, हम विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? कहता है हम हमारे जीवन में कोई क्या ना हो, दाग ना हो। Having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will, the praise of glory। 7 आयत, in whom we have a redemption through his blood। प्रभु यीशु मसीह की लोहू से हमारा छुटकारा, हमें रिडीम किया है।
हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। द फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिन अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस wherein he has abounded toward us in all wisdom and prudence, that the dispensation the fullness of time he might प्रियो परमेश्वर ने कैसे किया है हमारा जीवन में? पवित्र आत्मा देके उसकी 13 आयत को आप जब पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा देके हमें क्या किया है, हमें बंद कर दिया। आज शैतान क्या करना चाहते हैं? शैतान वही चाहते हैं कि आप परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर हो जाए, सच्चाई को ना जाने, वचनों के अंदर मिलावट करे, जो हमारा नहीं है उस वचनों को ले ले। इससे बचना है प्रियो, इससे बचना है। शैतान आके बड़े बड़े काम करता है, बातें बनाते हैं, लालच देते हैं, इससे बचना है प्रियो। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया। फिर से एक बार, आपको कुछ नहीं करना, विश्वास करना है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, केवल एक ही शर्त है, विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह में धनी है, आप विश्वास करते हैं आपको धनवान कर देगा परमेश्वर। किससे? अनुग्रह से धनवान कर देगी। आत्मिक बातें बता रहा हूँ, ये आत्मिक बातें हैं। बाकी जो कुछ भी आपको आवश्यकता है आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर देगा, अपने समय पे देगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।